प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। अभी दरियापुर की घटना हुई है, उसका पर्दाफाश एसओ कर नहीं पाए और लगातार उनकी ही थाना क्षेत्र पलथी में इस तरह की घटना घटित हुई है। मैं कप्तान साहब से निवेदन करता हूं कि अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो तत्काल ऐसे एसओ को लाइन हाजिर करके तत्काल दूसरा कोई कर्मठ एसओ यहाँ लगाया। इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में लगातार हो रही हैं। ग्रामीण जो है डर और भय में है। एसओ सो रहा है, कभी रात में गश्त नहीं होती है, पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। पुलिस वाले आते जाते हैं, खाली फार्म लाइट फाइट नहीं बढ़ता है। जो सो रहा था तो मम्मी बताई, मम्मी जागी। मम्मी जब उठाई मेरे तो उसका चेहरा पूरा बना था। दे रहे थे तो 12 बजे मैं घर पे आए तो फिर क्या नाम है, छत का दरवाज़ा खुला था। सो के उठे तो देखे खुला था, फिर बंद करके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि जनपद में चोरों का कहर किस तरह से है। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे इस वारदात को यहाँ एक नया वारदात हुआ है और आज सुबह हुआ। कब हुआ ये वाला, नाम बताइए। रात में क्या नाम है? राकेश कुमार यादव जी। 3 बजे में हुआ है जी। कैसे हुआ कुछ पता है? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन रात में बता रहे हैं कि एक महिला थी। हाँ। उनको बांध दिया गया, बांध के उनको जबरदस्ती चाबी या जो जेवर जो भी पैसे थे उनसे ले लिया गया। मतलब महिला को बांधा गया जी। वो चाबी नहीं दे रही थी, फिर उनके बेटे के गर्दन पे चाकू रख के तब चाबी लिया गया, वो भी इशारे से। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृदुल कुमार मौर्य है। कब ये जानकारी हुई आपको? ये हमको जानकारी रात में 3 बजे हुई। 3 बजे। तो पता पूरा यहाँ पता पूरा लोकेशन बता दीजिएगा। लोकेशन पलथी। हाँ, ये अपना मोहल्ला। अच्छा, अपना मोहल्ला। किसके घर चोरी हुई है? निजामुद्दीन की। निजामुद्दीन के बेटा बबलू नाम है उनके। अच्छा, ये बताइए यहाँ इनके घर में कौन कौन है? उनके एक बेटे है, एक बेटी है, उनकी वाइफ है, बस यही 3 लोग हैं। चलिए बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो हम उन परिवारों से भी बात करेंगे। और जो ये घटना हुई है, बता दें कि घर में घुसकर जिस तरह से वहाँ पे बैरीचंद जो वर्धा थाना क्षेत्र में पड़ता है, बैरीचंद में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, जहाँ पे एक महिला की मौत हुई थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य की वो माता थी और उस समय उनके घर पे भी उनकी माता का भी पैर बांध कर करंट लगाकर उनकी मौत हुई थी। और कुछ इसी तरह से ये खेल यहाँ भी नजर आ रहा है। तो मकान यही है क्या? कौन सा? अच्छा, चलिएगा, बुलाइएगा कोई है तो। ये परिवार है, ये परिवार है। और ये घटना कैसे हुई, कब हुई, और अभी ये जो परिजन है वो बताएंगे। आइए, उनके मामा लड़के के जो मौके पे था उनको बुलाइए। जो मौके पे था उनको बुलाइए। कैसे क्या घटना हुई है, क्योंकि पूरे जनपद में इस तरह का माहौल बना हुआ है। फरीदपुर की एक कांड, दरियापुर का, बैरीचंद वाली घटना तो जानलेवा घटना थी। वह समझिए एक मर्डर भी था। वहाँ चोरी तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ मर्डर हुआ है। तो अभी उसका खुलासा तो नहीं हो पाया। और तो उसके बाद क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। ये आपको कब जानकारी हुई चोरी की? 2:45 बजे सुबह। हाँ। कहाँ मकान पड़ेगा? हमारे पट्टीदार हैं। अच्छा, आपके पट्टीदार हैं जी। तो कैसे क्या हुआ था, आप पूरी कहानी बताइए शुरू से। पूरी कहानी हमें नहीं मालूम थी। 2:45 बजे भाभी हमारी रोने लगी, तो रोने की आवाज़ सुन के हम अपना दरवाज़ा खोल के आए। देखे तो उनका मुंह बंधा हुआ था। मुंह बंधा था? हाँ। अच्छा। तो बोले अच्छा चोर है, खोले ले बच्चे। हम बताए किधर गए, हम दौड़ किधर गए तो देखे कोई आदमी नहीं थे। तो चोरी कैसे हुई थी, कुछ बताइए वो आपसे। अभी तो रो रहे हैं, उनको सदमा लगा हुआ, कुछ अभी बताया नहीं। अभी कुछ मालूम। साथ कौन कौन था? और हमारे एक भतीजा था, 2 भतीजी थी। भतीजे आ सकते हैं कब? अभी वो बरस कर रहे हैं, आ जाएंगे। तो उनको बुलाइए, क्योंकि बयान जरूरी है। और चोरी जो हुई है उसका फोटो कुछ है आपके पास? सामान ले गए, कहते उसका फोटो मतलब निकाले हैं, कोई छिटके उठके नहीं है? वो सब कहते छिड़के हुए हैं, कपड़ा सब कपड़ा। हाँ, उसका वीडियो आप दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हैं। यहाँ कौन कौन आए थे? पुलिस में कौन कौन आए थे? प्रशासन? एसओ आए थे, 100 नंबर आए थे। क्या कहे?
तो आश्वासन दे के गए हैं कि आप जो कहेंगे सो वो होगी कार्रवाई। बोले भी ये आपकी भाभी सही हो जाएं, उनको नाश्ता पानी कराइए और नंबर दे के गए अपना, बोले हमें फ़ोन करिए हम फिर आते हैं। अच्छा, रिपोर्ट जरूर लिखाइए। क्यों नहीं, रिपोर्ट तो करानी पड़ेगी। आप वहाँ थाने जाइए, रिपोर्ट लिखाइए, क्योंकि इस तरह की घटना पे जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और उस परिजन से भी बात करेंगे, उनको बुलाइएगा, कोई जो भी हो मौके पे जो थे उनको बुलाइएगा। तो ये बताइएगा कि कब आपको जानकारी हुई? हमको 2:45 बजे, हम तो 2:30 बजे तक जाग रहे थे। घर कहाँ पड़ेगा? पलथी में, यहीं पे मेन रोड पे। मेन रोड पे। तो 3 बजे आपको जानकारी हुई, उसके बाद यहाँ पे पापा आए। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखे? बस यही आए तो सब लोग ऐसे जुटे थे तो हाथ से पता चला है चोरी हुई है। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कि मीडिया अपना काम लगातार कर रही है और मीडिया सजगता चाहती है, कोई अफवाह ना फैले और जो भी चोर हों उनको फट से पुलिस उनको गिरफ्तार करे। क्योंकि क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। इस तरह की घटनाएं यदि क्षेत्र में हो रही हैं तो सीधे प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। अभी दरियापुर की घटना हुई है, उसका पर्दाफाश एसओ कर नहीं पाए और लगातार उनकी ही थाना क्षेत्र पलथी में इस तरह की घटना घटित हुई है। मैं कप्तान साहब से निवेदन करता हूं कि अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो तत्काल ऐसे एसओ को लाइन हाजिर करके तत्काल दूसरा कोई कर्मठ एसओ यहाँ लगाया जाए। इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में लगातार हो रही है। ग्रामीण जो है डर और भय में है, एसओ सो रहा है, कभी रात में गश्त नहीं होती है, पुलिस हो रही है। इस तरह की घटनाएं आम जनमानस को झकझोर कर रख दे रही हैं। इसमें सीधा कप्तान साहब इसको तत्काल जो है ऐसे एसएचओ को लाइन हाजिर करके कोई कर्मठ एसओ यहाँ तैनात करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिश्तेदार है। रिश्तेदार। कब जानकारी हुई आपको? हमको सुबह मालूम हुआ 4 बजे। 4 बजे। तो ये जिस तरह से ये घटना हो रही है, कैसा ये मतलब कि दिल को झकझोर दे रही है पूरी घटना? अब भाई अब तो आई है। अब मतलब घर में सुन करके कैसा महसूस? नहीं तो हाँ, हमको सुनने के बाद जैसे ये घटना सुना उसके बाद तुरंत हम लोग भाग के चले आए, क्योंकि ये हम भी उसी तरह भाग के आए जैसे आप। हाँ, लेकिन ये बताइएगा चाचा जी कि घर में घुस जा रही है, चोर घर में घुस रहे हैं, कैसे घुसे होंगे? अरे भाई अब यही मालूम होता हमको तो फिर क्या रहता। तो रस्सी से पैर बांध दे रहे हैं, बताया जा रहा है, कोई बता रहा था गले में चाकू भी बच्चे के रखे थे क्या? हम भी सुने हैं वही सुने बात। बताइए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो मेन गार्जियन है, एक थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा कि यहाँ गार्जियन कोई रहता है पुरुष में लड़का एक है, सिर्फ बच्चे? कितने साल के होगा? 20-22 साल। मतलब 19 साल का बच्चा है। और कोई मेन गार्जियन बड़े में? तो एक भाई बड़ा है तो वो भी सऊदी है, उसके पिता वो भी सऊदी हैं। अच्छा। तो मतलब कि आपको नहीं लगता कि कोई समझा बुझा व्यक्ति हो सकता है? ऐसा क्यों? वो हम लोग क्या जाने। क्योंकि उसको सटी जगह इतनी घनी आबादी है, क्योंकि हाँ, दरियापुर में भी इतनी घनी आबादी थी और घनी आबादी के बाद वहाँ पे चोर घुसता है, चोरी करता है, माल पूरा लेके जाता है। लगभग 10 लाख का 8 लाख का वहाँ चोरी होती है, लगभग जो बताया गया था हमको। और यहाँ भी देख सकते हैं आप चारों तरफ कि इतनी घनी आबादी है और इतनी घनी आबादी के बाद भी यहाँ भी इस तरह की चोरी होती है। देखिए यहाँ पड़ोसी, उसके बाद भी इतनी बड़ी वारदात पंजाब में। कितनी की चोरी हुई होगी चाचा जी? कितनी की चोरी हुई होगी? नहीं, हम नहीं बता भाई। अब तो ये लोग वही परिवार। चलिए, उनको जो लड़के हैं वो परस वरस कर लिए होंगे, उनको बुला दीजिएगा, 1 मिनट बात कर लें फिर, क्योंकि कोई है आपके परिचय हैं, बुला लीजिएगा। हाँ, वो देख लिए बरस कर लिए होंगे। हाँ, थोड़ा सा बात कर लें, जो हकीकत है वो बोल रहे हैं बस, क्योंकि अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ बहुत से हैं। चाचा, कब जानकारी हुई आपको? नहीं यार, हमें तो अभी जानकारी हुई है। चाचा कब जानकारी? अभी जानकारी। अभी आपको अभी मतलब कि जो जैसे सुन रहा है मौके पर वो वैसे भागा चला आ जा रहा है। और आप दिखाएंगे, आइए बहुत से लोग हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव। जी। डॉक्टर साहब, ये कब जानकारी आपको हुई? नहीं, मैं तो सुबह जानकारी हुई। मैं दूसरा तो मेरा घर दरियापुर है। ये चोरी हुई है, इनके घर जो है बरबापुर जो है। हाँ, दरियापुर में आज उस दिन हुई थी ना। हम तो वहाँ पे गए थे, आपकी कवरेज किए थे, क्योंकि इधर आइएगा, आप भी आ जाइएगा, क्योंकि आप मौके पर। घटनाएं बराबर जो है होती रही है। प्रशासन जो है बिल्कुल दरियापुर थोड़ा दूर है। कब आपको जानकारी? तो हमको सुबह मालूम हुआ था उस दिन सुबह, जिस दिन चोरी हुई उसके सुबह। आज कब जानकारी?
आज तो सुबह मालूम हुआ। सुबह मालूम हुआ, उसके बाद आप तोड़ दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने सूचना दिया तो उन पर एक बार फिर बता दीजिएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार है, जी जी। हमारा घर दरियापुर। कब जानकारी हुई है चोरी की? सुबह 5:30 बजे। अच्छा, इस तरह से दरियापुर में चोरी हुई, यहाँ चोरी हो रही है, फरीदपुर में चोरी हुई, बैरीचंद में चोरी हुई, जिस दिन दरियापुर हुई उसी दिन गंडी भी चोरी हुई थी। गंडी भी चोरी उसी दिन जो है। कितनी चोरी हुई होगी वहाँ? अब वहाँ इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन चोरी हुई है। और रात भर बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं। रात भर हम लोग 3-3:30 बजे 3-3:30 बजे 4 बजे सोते, उसके बाद भी चोरी हो जा रही है। करने के बावजूद ये हाल है। प्रशासन इसमें कुछ काम नहीं कर रहा। प्रशासन थोड़ा राउंड मारना चाहिए ना, पेट्रोलिंग लगातार तो यहाँ पेट्रोलिंग करनी चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय में? संजय कुमार यादव। जी जी। मत हम लोग खुद ही भय बना हुआ है कि डेली पहरा देने के बावजूद भी, देख रेख करने के बावजूद भी दरियापुर ग्राम सभा हमारी जो है कभी कोई ऐसी रात नहीं है जिस दिन जो है हल्ला ना हो कि चोर आए हैं। कोई ऐसी रात नहीं बच रही है। चोरी होने के बावजूद भी चोर अटैक चोरी हुई थी हमारे ग्राम सभा में, उसी घर के बगल में दिनेश भाई के घर पे कोई नहीं था। और रात में कुछ जानकारी मिली है कि उनके घर के आंगन में भी कोई ताका झाकी कर रहा था, जिसे लोग दौड़ाए लेकिन मिला नहीं। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं किसी से लापरवाहियां हो रही हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो। सरकार भी सो रही, क्या कर रही सरकार मेरे समझ नहीं आ रहा। हम लोग खुद परेशान है, बिल्कुल परेशान है कि जो है कि इस तरीके से अगर ऐसे बना रहा तो आदमी जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, इतनी घनी आबादी है चारों तरफ से, देखिए बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, सब मकान सटे हुए हैं, फिर आप ये नहीं लग रहा है कि कैसे क्या हम ये कैसे बता सकते हैं? हमारे ग्राम सभा में इतनी घनी आबादी के होने के कारण भी जो है बीच गाँव में चोरी हो गई। बीच गाँव चोरी हो गई। ये काम तो प्रशासन का है, प्रशासन पता करे। और भाई जनमानस तो पूरी तरह से एकदम जान लिया डरा समा हुआ है। अब इसी घर में चोरी हुई बताने के लोग बता रहे हैं। घर में घुसने के बाद जो है महिला के ऊपर जो है वार होता है कि जो है बांध दिया गया, बेटे के ऊपर ये होता है कि चाकू लगा दिया गया। कैसे बोलेगी वो, दूसरे से कैसे चिल्लाएगी वो? चोर तो चोरी करके चला जाएगा। अब तो पूछने पे तो पता चल रहा है कि वो औरत महिला दहशत में बनी हुई है, क्या बताएगी, क्या बया देगी? तो महिला बोलने के कगार पे नहीं है। बकिया स्थितियाँ बहुत ख़राब है, पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम मोहम्मद शाकिर। आपको कब जानकारी हुई इसकी? हमको तो अभी आधा घंटा पहले जानकारी। कहीं से आ रहे हैं? हाँ, हमारा बगल दरियापुर गांव। दरियापुर, क्योंकि दरियापुर में भी घटना घटी थी। उसके बाद लोग जहाँ भी सुन रहे हैं वहाँ पे अगल बगल के लोग पहुँच रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रात भर। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि चोर आता है तो जाता कहाँ है, कोई देख भी नहीं पा रहा है। खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइएगा तब बढ़िया। क्या नाम नाम बताइए। राज बहादुर नाम है मेरा। 100 नंबर सरकार जो है चलाई जी, 112 नंबर किस लिए चलाई है? मतलब रात में कम से कम राउंड मारे हो ना, तो राउंड मारते हैं, एक जगह ले जा खड़ी कर देते हैं, आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई उसकी खोज खबर लेता है, ना थाना, ना कोई प्रशासन, कोई मतलब नहीं उससे है। कम से कम एक चक्कर 2 चक्कर रात में मारे, सायरन बजाए। किस लिए गाड़ी बनी हुई है भाई? रात में आप आ रहे हैं, आप एक जगह ले जा खड़ी कर दे रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं भाई? सोने की ड्यूटी आपको मिली है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, किस लिए दे रही है? जनता परेशान है, जनता भाई परेशान होगी, उनसे क्या मतलब है? प्रशासन से कुछ लेना देना नहीं है, जनता परेशान हो। अच्छा, ये चोरी घटना जिस तरह हो रही है अगल बगल, तो यहाँ क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ है? माहौल डर का माहौल है लोगों के अंदर। रात भर पहरा जी, रात भर पूरी रात जागते हैं। बच्चे सारे बेचारे लाइट लेकर, डंडा लेकर दौड़ रहे हैं, खेत खतार में देख रहे हैं कहाँ हल्ला होता है, कहाँ ये आया, यहाँ गया, वहाँ गया, पता ही नहीं लग रहा है चोर कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और यहाँ भी घटना हुई तो ऐसे ही हुई जानकारी, जबकि रात में 1 बजे तक लोग जागते रहे, तो 1 बजे के बाद हुई घटना। तो ये बता दें कि दहशत का माहौल पूरा है। रात भर अगल बगल जंगल है, झाड़ है, यहाँ पे लोग दौड़ते रहते हैं। जान माल का उनका भी खतरा आता है कि 112 नंबर या देख लीजिए, 112 नंबर जो क्षेत्र में पूरे भ्रमण करें, रात में कम से कम 2-3 बार सायरन बजाएं। या तो भाई आप SO दीदारगंज को चाहिए ऐसा, इनको भाई देखिए सूचना जाना चाहिए, पब्लिक दे इनको। तो 12 नंबर रात में जो है तोड़े।
अब यहाँ की जनता की सीधी मांग है कि प्रशासन लगातार पुलिस को गश्ती पर दौड़ाते रहे, पेट्रोलिंग पर दौड़ाते रहे और पूरे क्षेत्र में जिनका हल्का है वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहे और लोगों को आश्वस्त करें कि यहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी। बिल्कुल 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 सही। और ये भी हमारी भी यही मांग है कि प्रशासन अब इस पर कुछ कठोर कदम उठाए, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और घनी आबादी के बावजूद भी चोरी हो जा रहा है। यहाँ तक कि यदि जान माल का खतरा यहाँ बना हुआ था, क्योंकि यदि वो महिला ये जिसका पैर बांधा गया, बताया गया कि पैर बांधा गया, बच्चे के गले पे चाकू रखा गया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन यदि वो कुछ लापरवाही बरतती तो जान माल का खतरा तो था ही, जान का खतरा था। उसके बाद वो सामान लेके गए, चाबी मांगे और लेके गए, ये सब यहाँ के लोग ये बता रहे हैं। अभी हम उस बच्चों से भी बात करेंगे जो मौके पे थे। तो ये जो घटना घटी है इन्हीं के घर घटी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल। कब आपको जानकारी, कैसे क्या हुई, पूरी कहानी बताइएगा। ये 2:30 से 3 बजे के बाद चोरी हुई है। 12 बजे से हम लोग पहरा दे रहे थे, तो 12 बजे मैं घर पे आए तो फिर क्या नाम है, छत का दरवाज़ा खुला था, सो के उठे तो देखे खुला, तो फिर के बंद करके आए हम लोग। फिर सो रहा था तो मम्मी बताई, मम्मी जागी, मम्मी जब उठाई मेरे को तो उसका चेहरा पूरा बना था। अच्छा। हाँ, पूरे मम्मी का चेहरा बना हुआ था। वो आई मेरे जगाने के लिए, तो जब वो उठाई मेरे को देखे तो चोर आए हैं, तो मैं बाहर सोचे खोलने के लिए, तो दरवाज़ा खुला था। फिर गए भाभी के रूम में तो देखे सब खुला हुआ था, पूरा सब चेक किए थे, तो ये सब बताने लगे। किसके गले पे चाकू रखा गया था? मम्मी के। उन्हीं के। तो फिर वही आपके पास आई? हाँ, वही आई हैं फिर जगाने के लिए। तो पैसा वैसा था रूम में जहाँ मैं सोता था, वहीं पे। अच्छा। तो जगाने के लिए आई तो जगाने नहीं दिए, चाकू लिया। मम्मी बोल रही थी कि वो साथ में थे? हाँ, वो साथ में। कितने लोग? हम देखे नहीं थे, हम सो रहे थे, बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे मम्मी बता रही तो हम बता रहे हैं। अच्छा, तो आपकी मम्मी कितने लोग बताइए? एक लोग शायद बाहर था। अच्छा, एक लोग बाहर था। तो आपको क्या लग रहा है किस रास्ते से हुआ है? तो कैसे बताए, इतना जानकारी तो है नहीं, क्योंकि ये सामने गेट बंद था। जब मैं जागा था तो खुला था। अच्छा। वो इसी रास्ते से गया है। तो मौके पे प्रशासन आई थी? हाँ, फ़ोन किए थे, 1 घंटा बाद किए थे। अच्छा। चलिए, आपने कोई शिकायत दिया लिखित? हाँ, दिए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई चाकू को नहीं रखा गया? नहीं, हमारे ऊपर। माता जी का क्या नाम? जब हम सो के उठे तो चोर चला गया। चोर चला गया। आपने चोर नहीं देखा? नहीं, हम नहीं देखे। सिर्फ आपकी मम्मी चोर देखी? हाँ, मम्मी देखी। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा, बोल सकती है कुछ? नहीं बोल सकती। चलिए, एक चीज़ और कि जैसे ये आपको लग रहा है कि वो छत के रास्ते से आए हैं कि इधर से आए हैं? छत के रास्ते से चेक तो कर रहे हैं, कैमरा लगा है पीछे। अच्छा, कैमरा लगा है। कुछ मिला फुटेज? अभी नहीं, जिसका है वो सऊदी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उनसे चेक करवाएंगे, देखते हैं कहाँ से। अच्छा अच्छा। चलिए, आप चेक करवाइए, प्रशासन इस पर थोड़ा सा सख्ती बरतें और जो भी हो कठोर सजा उनको मिले। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।